नमस्कार। सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार। आज बात करते हैं भागवत गीता के एक ऐसे श्लोक की। जी हाँ, भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिस पे संपूर्ण जीवन, संपूर्ण ब्रह्मांड का जिक्र है। और शायद कहते हैं नासा भी उस पर सर्च कर रहा है। अगर हम उसको बारीकी से पढ़ लें या उसका अध्ययन ही कर लें तो हमें वो चीज़ें अपने जीवन में मिल जाएंगी जो हम शायद हमें ढूंढने से भी कहीं ना मिले। आदमी परेशान है तो उन चीज़ों से शायद ग्रंथों में हमारे वो सब कुछ लिखा हुआ है जो हमारी दिनचर्या में होना चाहिए, जो हमारी ज़िंदगी में हमें चाहिए। लेकिन हम इधर उधर की फालतू की चीज़ों पर ध्यान देते हैं। लेकिन जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में अहम है हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आज उसी एक लाइन में आज हम बात करेंगे। शायद यहाँ पे सारी कुछ छुपा हुआ है, सब कुछ छुपा हुआ है। हमारी सक्सेस छुपी है, हमारे सपने छुपे हैं, हमारा ड्रीम छुपा है, जो पैसा कमाने की वो क्षमता है वो छुपी है। वो एक लाइन है। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको वो सीख मिलेगी जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। वो लाइन है, कर्म कर फल की इच्छा मत रख। एक बड़ा अजीब सा है कि कर्म कर फल की इच्छा मत रख। जी हाँ, कभी कभार क्या होता है कि हम कुछ करने से पहले उसकी इच्छा रखने लगते हैं। दरअसल क्या होता है कि हम नारी सैलरी आने से पहले हम उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे ये है। सोचो अगर हमारी सैलरी ना आए तो क्या होगा। तो वही चीज़ है कि कर्म कर फल की इच्छा मत रख। इसे अगर हम बारीकी से देखें कि कहते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आपने भी सुना होगा अपने बुजुर्गों के कि मेहनत कर बेटा, बेकार नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो ज़रूर काम आएगी। और ये रियलिटी है। जो आपके साथ होता है वो अच्छा होता है। वो आपको बाद में एहसास होता है कि मैंने ये किया था तो क्यों किया था, वो इसलिए किया था। तो आप जो भी कर रहे हो उस कर्म को करते रहो, चाहे वो आपकी समाज सेवा हो, चाहे आपका कोई काम हो, उसको सच्चे दिल से करो। अगर महाभारत की बात करें तो महाभारत में कर्म कर फल की इच्छा मतलब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। तो उन्होंने उसको हराने के लिए नहीं कहा था, शायद वो उसको करना नहीं चाह रहे थे। वो कह रहे थे जिनको मैं मार रहा हूं वो मेरे अपने हैं। तो उन्होंने कहा तू कर्म कर, इसको मत सोच कि कौन अपना है कौन पराया है क्या है। तू जो कर्म कर रहा है उसका तुझे रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। तो वो चीज़ है कि कर्म कर फल की इच्छा मत रख। कहने का मतलब है ये हमारे दिमाग का तात्पर्य है कि हम जो काम करेंगे उसकी सफलता हमें मिलना ही मिलना है। हम एक अच्छे क्या कहते हैं मतलब वक्त लगेगा इस चीज़ के अंदर। एक और लाइन है जो कि बहुत वैज्ञानिक तौर तर्क पर भी उसको माना जाता है। हम लोग कहते हैं कि ग्रंथ अलग होते हैं, वैज्ञानिक जो चीज़ें डॉक्टर अलग उन चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन डॉक्टर भी उस चीज़ को मानने लगते हैं। भागवत गीता में एक लाइन है भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य से या अर्जुन से कि जो तू चाहता है मैं वही करता हूं। यानी कि जो तू सोचता है मैं वही करता हूं। तू क्या सोच रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो तू सोच रहा है मैं वही करूंगा। कहने का मतलब है कि जो हमारे दिमाग में थॉट चलते हैं भगवान भी उन्हीं को देखते हैं, वही पूरे होते हैं। चाहे हम भगवान कहें या हमारे यूनिवर्स कहें या ब्रह्मांड कहें। और हम कहते हैं कि लॉ अट्रैक्शन होता है। लॉ अट्रैक्शन वही होता है जो हमारे दिमाग में चलता है हम वैसे ही बनते हैं। हम अगर अमीर बनने के सपने देखते हैं तो हम अमीर बनते हैं, अगर हम गरीब बनने के सपने देखते हैं तो हम गरीब बनते हैं। हम अगर अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, हम बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ बुरा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जैसा तू सोचेगा मैं वैसे ही तेरे साथ करूंगा। ये भगवत गीता में एक लाइन है कि मुझे नहीं मालूम कि तू क्या चाहता है, मैं सिर्फ तेरे दिमाग को देख रहा हूं, जो तेरे दिमाग में चल रहा है मैं वो तुझे दूंगा। तो हम हमेशा अपने आप को सकारात्मक रखें, अच्छा सोचें, बढ़िया सोचें। तो ये चीज़ें भगवत गीता में लिखी हैं और आज के बड़े बड़े बिजनेसमैन उस चीज़ को फॉलो करते हैं और अमीर बन रहे हैं। सिर्फ अच्छा सोचकर, पैसे के सपने देखकर ही वो अमीर बन जा रहे हैं। और ये भगवान
श्री कृष्ण ने भागवत गीता में लिखा है कि जैसा तू सोचेगा मैं वैसा तेरे साथ करूंगा। तो हमारी लाइन थी कर्म कर फल की इच्छा मत रख। कहने के मतलब आप कर्म करते रहो और अपने दिमाग में सोचते रहो कि ये ऐसा होना ही है। आप फिर देखने हैं वो होगा जिसने आपने कभी सोचा नहीं हो। इतनी तरफ से ऐसे ऐसे काम होंगे, ऐसे ऐसे जिस तरफ से पैसे आएंगे जो आप चाहते हो कि कहते हैं ना कि चमत्कार चमत्कार होने लगेंगे आपकी जिंदगी में। लेकिन होंगे तभी जब आप कर्म करेंगे। ये नहीं कि उंगली कटवाने के बाद आप शहीदों में अपना नाम करवा लें, कि उंगली काट कर शहीदों में नाम करवाना, वो नहीं। आपको करना पड़ेगा, आपको कर्म भी करना पड़ेगा, आपको अच्छा सोचना भी पड़ेगा। लेकिन तुरंत रिजल्ट के बारे में ये कहूँ तो मैं ऐड भी आ रहे हैं म्यूचुअल फंड के, ये कि रिस्क तो है। आपने पैसा डाल के कुछ टाइम के लिए भूलना पड़ेगा अगर आपको चाहते हैं कि पैसा बढ़े। तो वैसे ही हमारे कर्म है, कर्म करते रहना है और उनके बारे में भूलना पड़ेगा कि हमने क्या अच्छा किया है। लेकिन आपने अच्छा किया है तो अच्छा होगा, आपने कर्म किया है उसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो बस यही बात मैं कहूँगा कि कर्म कर फल की इच्छा मत रख, लेकिन तुझे उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। खुद पर भरोसा रख, विश्वास रख और हमेशा पॉजिटिव सोच, अच्छा सोच, और जो तू चाहता है उसे दिन भर अपने दिमाग में घुमाता रहे, वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। इसी वार्ता के साथ नमस्कार। अब एक अगली वीडियो में मैं आपको मिलूँगा। प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।